अगली खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां नवनियुक्त जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार से अभय केसरी संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने की खास मुलाकात। अमरोहा नवनियुक्त जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार की किसानों से खास अपील, खरीफ की सभी फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का करे प्रयोग, जिससे मृदा उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और फसलों की उत्पादकता अच्छी हो। नवनियुक्त जिला कृषि अधिकारी की फुटकर खाद बीज दुकानदारों को सख्त हिदायत, किसानों को जबरदस्ती पेस्टिसाइड न चिपकाए। फुटकर विक्रेता मनोज कुमार जिला कृषि अधिकारी, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी नियमानुसार कार्रवाई। जिला कृषि अधिकारी, खरीफ फसलों में धान के लिए प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की मात्रा किलोग्राम में नाइट्रोजन 120, फास्फोरस 60, पोटाश 60 किलोग्राम। मक्का के लिए प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 60, पोटाश 40। मूंग के लिए प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन 15, फास्फोरस 40, सल्फर 25। उड़द की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर किलोग्राम नाइट्रोजन 15, फास्फोरस 40, सल्फर 20। अरहर की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर किलोग्राम नाइट्रोजन 15, फास्फोरस 40, सल्फर 20। गन्ना की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर किलोग्राम नाइट्रोजन 150, फास्फोरस 60, पोटाश 20। तिल फसल के लिए प्रति हेक्टेयर किलोग्राम नाइट्रोजन 30, फास्फोरस 20, पोटाश 20 किलोग्राम की मात्रा का प्रयोग करें। इस दौरान उन्होंने जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा, शासनादेश अनुसार फसल की संस्तुति जोत के आकार के आधार पर ही उर्वरकों का विक्रय किसानों को किया जाए। अमरोहा यूपी से डॉक्टर नरेंद्र सिंह, संपादक। कृषि प्रधान देश है, जिसकी 65% आबादी कृषि पर निर्भर है। चूंकि हम हर बार नए नए मुद्दों पर बात करते हैं, नए नए मुद्दों को लेकर आपके बीच आते हैं। इस बार हमारा जो मुद्दा रहने वाला है वो कृषि को लेकर के है और हम अमरोहा में मौजूद हैं। हमारे साथ अमरोहा में नवनियुक्त जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार जी हैं। हम उनसे बात करेंगे जनपद के बारे में, कृषि के बारे में, किसान के बारे में। मनोज कुमार जी, अभय केसरी के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, आपने बतौर कृषि अधिकारी चूंकि आप जनपद में आए हैं, इससे पहले भी अमरोहा में चूंकि आप रह चुके हैं, भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर शायद आप यहां अमरोहा में रहे हैं, दोबारा से आप अमरोहा आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले में 2017-18 में भूमि संरक्षण अधिकारी रहा था, तो अब मैं जिला कृषि अधिकारी के रूप में यहाँ पे आया हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, बेसिकली फ़िलहाल जो फोकस है वो दलहन और तिलहन के एरिया को बढ़ाने का है और अपनी क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसको इस तरह से चेंज करने का है, ताकि चूँकि ये दलहन और तिलहन बहुत बड़ा, इस पर हमारा रेवेन्यू भी जाता है, हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तो उस तरफ हम जा रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि मल्टी क्रॉपिंग, चूँकि गन्ने का भी एरिया काफ़ी यहाँ पे है, 1 लाख हेक्टेयर के आसपास है आउट ऑफ 170, तो मल्टी क्रॉपिंग के द्वारा भी और जनरली भी किसानों को प्रचार प्रसार करके दलहन, तिलहन और संकर मक्का का एरिया हम बढ़ाएं, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। किसान भाइयों से मेरा ये कहना है कि उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग न करें। कुछ योजनाएं जो गंगा के आसपास है, वहाँ पे आप जो है जो जीवामृत, घनामृत, प्राकृतिक खेती की योजनाएं हैं, या नमामि गंगे में जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें और जनरली भी संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें। उससे न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आपकी जो जमीन की सेहत है वो भी सही रहेगी। जी मनोज जी, आपने बात बताई, चूंकि अमरोहा एक तरह से देखा जाए बहुत एरिया जो है गंगा के आसपास का एरिया है, और अमरोहा में चूंकि जैसे आपने जैविक खेती की बात की, और लगातार हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्रदेश की योगी सरकार हो, लगातार जो है जैविक खेती की बात वो लोग कर रहे हैं। क्या संभावनाएं हैं और प्रशासनिक स्तर पर या फिर राजनीतिक स्तर पर क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, वह बात हमारे किसान भाइयों के सामने आप साझा करें। नहीं, जैविक की तरफ तो अब सरकार तो चाह ही रही है, इसके अलावा किसान भाइयों का रुझान भी बढ़ा है। सब लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं कि जैविक उत्पाद हमारी सेहत के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर अब केवल प्रोडक्शन का विषय नहीं है, हेल्थ का विषय भी हो गया है, तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और किसान खुद कहते हैं कि छोटे छोटे पैसेज पे एक्चुअली हम अपने कंजप्शन के लिए तो इसको कर ही लें, और गंगा जी के पास में नमामि गंगा योजना भी चल रही है, उसकी तरफ भी जो क्लस्टर बने हैं वहाँ भी इसकी खेती की जाएगी। तो किसान भाइयों से मेरा यही कहना है। बाकी जिलाधिकारी महोदय का और डायरेक्टरेट का, शासन का जो निर्देशानुसार जो भी
इसमें निर्देश होंगे उनका पालन भी किया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि जनपद में जैसे बहुत सारी खाद बीज की दुकानें होती हैं। अब चूंकि भाई बात की जाए तो हमारे इस जनपद में गन्ना भी बहुत आयत में होता है और गन्ने में बहुत सारे उर्वरकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि यूरिया के साथ या डीएपी के साथ जो दुकानदार हैं वो किसानों को मतलब एक तरह से बहुत सारे पेस्टिसाइड उनके साथ लगा देते हैं। उन पर प्रतिबंध किस प्रकार से आप लगा पाएंगे, कुछ कहेंगे? नहीं, इसमें आते ही निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और कल यहाँ पे जो थोक विक्रेता उर्वरक के हैं उनकी बैठक भी बुलाई गई है कि किसी तरह की कोई टैगिंग ना हो, और यदि किसान भाइयों को कोई प्रोडक्ट अच्छा है कन्विंस करके अपनी इच्छा से कोई ले रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि वो उसको शर्त के साथ किस प्रोडक्ट के साथ ही है तो वो सही नहीं है, उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और किसान भाइयों से भी मेरा यही अपील है कि कोई भी इस तरह का, हालांकि नैनो का एक सरकार का प्रचार प्रसार का रहता है, उसमें किसान भाइयों को एक तरह से भ्रम की स्थिति रहती है, वो उस तरह की टैगिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी नैनो भी यदि कोऑपरेटिव से वो ले रहे हैं तो उसका भी एक नियम है, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वाले वहाँ चस्पा करके रखेंगे तो बता भी देंगे कि भाई एक बार मैं पढ़ रहा था निर्देश आए थे 3 बैग के साथ एक बोतल का है उसमें है। तो मेरा यही संदेश है, जितने भी उर्वरक विक्रेता हैं वो भी इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेंगे कि जबरदस्ती किसी भी खाद के साथ कोई टैगिंग जैसी स्थिति ना हो, ताकि अदरवाइज हम उसमें कार्रवाई करेंगे। अच्छा बॉस, जिसके चूंकि बरसात की शुरुआत भी लगभग हो चुकी है, कल भी अमरोहा में बरसात हुई। अब बरसात में चूंकि एक तरह से देखा जाता है कि फसलों में रोग भी आते हैं, किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या किसानों को इस वक्त करना चाहिए? मैं किसान भाइयों से सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ब्लाइंडली किसी दुकान पे न जाएं कि हमारे खेत में ये रोग लग गया है और इसकी दवाई दे दीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको दवाई अपने हिसाब से देगा तो सबसे पहले तो हमारे हर ब्लॉक पे कृषि रक्षा इकाई है या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक है, आप उनसे सलाह लें। और होता क्या है कि कई बार कोई जरा सी किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, किसान भाई वहां पे दुकान पे जाते हैं, वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कोई भी दे देते हैं महंगा सा और उसे डाल देते हैं, सबको फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। जैसा हमारा स्वास्थ्य